यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1 शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के जो सेट की डेफिनेशंस हैं, वेल डिफाइंड सेट, इनके बारे में सारा मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अगर किसी बच्चे ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाए और जाकर ये इसके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज फ़ौरन से आपकी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। ठीक हो क्या? अब हम करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। अब हमने इसमें ये देखना है कि ये जो इन्होंने हमें सेंटेंस बताए में, इसमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो इसमें हमने ये देखना है कि सेट है कि नहीं है। ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी कि इसमें कोई भी, डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट ये होता है कि इसमें कोई भी वर्ड जो है वो रिपीट ना हो रहा, और वेल डिफाइंड होता है ये सबके लिए सेम। जब सेट की डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो उसे हम बोलेंगे सेट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें फुलफ़िल हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एक सेट है। ठीक है, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ आ टेस्ट। टेस्ट के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, अब इसमें तो पहली बात ये है कि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। क्योंकि वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वो इसलिए कि किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये बोलेंगे ये इसकी जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफ़िल नहीं हो रही, इसलिए ये सेट नहीं है। इधर हम लिखेंगे नॉट सेट। ठीक हो गया? द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, ये सेट हमारा है। द नोटी बॉयज़ ऑफ द स्ट्रीट। अब गली के जितने भी नोटी बॉयज़ हैं, अब हमने ये देखना है कि नोटी बॉयज़ सबके लिए वेल डिफाइंड नहीं। पहली बात तो ये कि वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि नोटी बॉयज़ सबके लिए शरारती लड़के सबके लिए हो भी सकते हैं गली के, और सब किसी के लिए नहीं भी हो सकते। तो ये तो नोट सेट है। ठीक है, द कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो बताने हैं कि ये सेट है कि नहीं। ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये एक सेट है। ठीक है, द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर है ये एक सेट है कि नहीं है? तो ये भी एक सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। द शार्प बॉयज़ ऑफ अ स्कूल। स्कूल के जो तेज़ बॉयज़ हैं वो किसी के लिए तेज़ बॉयज़ हो सकते हैं और किसी के लिए तेज़ बॉयज़ नहीं हो सकते। ये चूँकि ये इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल नहीं हो रही, यानी कि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये एक सेट भी नहीं है। द नेचुरल नंबर लेस दैन 50। अब लेस दैन जो 50 नेचुरल नंबर है ये हमने बताना है कि ये सेट है कि नहीं। तो ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। द होल नंबर लेस दैन 9, ये भी सेट है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से मैंने ये बुक पे सोल्व कर दिया हुआ है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर लेना है। आगे हम देखते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने मैं बताया हुआ है इफ़ ए इक्वल है AEIOU एंड B इक्वल है ABCD, यानी कि स्मॉल लेटर जो इंग्लिश के हैं वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल है। जो उन्होंने हमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इन क्वेश्चन को देखना है हमने और देख के बताना है कि ये हमारे ट्रू है या फॉल है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है ए रुकन है ए का, यानी कि ए इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू, या और इस वाली को बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ए बिलोंग टू ए। ये देखें, अब ये जो ए इसमें दिया हुआ है ये बिलोंग कर रहा है ना ए के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो है वो मैं सोल्यूशन आपको कॉपी पे करवाती हूँ। उन्होंने ए वैल्यू हमें बताई हुई है AEIOU, बी बताई हुई है ABC, यानी कि इसमें तमाम इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स जो हैं वो उसमें अल्फ़ाबेट्स इंक्लूड है। ठीक हो गया? अब पहला क्वेश्चन है हमारा ए बिलोंग्स टू ए। अब ए जो है, ये वाला जो ए है ये बिलोंग्स कर रहा है ए के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? ट्रू हुई। ठीक है, अब B बिलोंग्स टू ए। अब हमने देखना है कि B इसमें है कि नहीं। पहले इसमें B तो है ही नहीं। ठीक है, तो B बिलोंग, उन्होंने बोला B बिलोंग कर रहा है ए के साथ, तो B तो बिलोंग नहीं कर रहा है ए के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। D डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब हमने इसमें देखना है, इसमें D नहीं है, तो उन्होंने बोला D डज नॉट, यानी कि D इसमें डज ए में ए अल्फ़ाबेट्स में D जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल ठीक है। C
डज नॉट बिलोंग टू बी। अब हमने इसमें देखना है सी उन्होंने बोला है सी डज नॉट बिलोंग टू बी। अब ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, उन्होंने बोला नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक हो गया। आगे आई बिलोंग टू बी। अब आई जो है इसमें आई, इस वाले में आई बिलोंग कर रहा है बी के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब है आई बिलोंग्स टू ए। अब इसमें भी आई जो है वो बिलोंग कर रहा है ए के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, ये भी बिल्कुल ठीक। अब आगे एफ़ बिलोंग्स टू ए। अब उन्होंने बोला ए के साथ, ठीक है, एफ़ बिलोंग्स टू ए। एफ़ तो बिलोंग कर ही नहीं रहा ए के साथ, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है। अब वी बिलोंग्स टू ए, इसमें भी वी जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया, इसमें भी वी नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है। आगे एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। उन्होंने बोला है कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आगे है जेड बिलोंग टू बी। जेड जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है बी के साथ, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। एम डज नॉट बिलोंग टू बी। एम जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, हालांकि एम इस पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हुई, गलत। ए बिलोंग टू बी। अब इसमें उन्होंने क्या है, ए बिलोंग कर रहा है बी के साथ, तो हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बस ट्रू एंड फॉल्स का बताना है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताई हुई है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हमने इसमें देखना है कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसमें बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा। तो 1 उन्होंने पूछा हुआ है कि 2 और 3 के साथ बिलोंग करता है कि नहीं, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो डज नॉट यानी कि हम डज नॉट लगाएंगे इसमें। ठीक है। अब आगे है बी, ए बी सी, ये बिलोंग कर रहा है, इसमें है इस सेट में, तो इधर हम लिख देंगे बिलोंग्स टू। ठीक है। आगे है द सेट ऑफ वॉवल्स। आई जो है वो वॉवल्स में मौजूद होता है, तो ये बिलोंग्स टू। ठीक है। स्नेक उन्होंने बोला था सेट ऑफ पेट, ये एक पालतू जानवर नहीं है, तो ये डज नॉट आएगा इसमें। ठीक हो गया। आगे है 15। अब सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर 15 आता है, तो ये हमारा बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग टू। 0, द सेट ऑफ होल नंबर में भी 0 आता है, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग टू। गोल कीपर डैश द सेट ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट टीम का सेट जो है वो गोल कीपर भी है, तो ये डज नॉट आएगा इसमें। ठीक हो गया। बी, द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो स्मॉल लेटर ना उसमें जो ये बी इंक्लूड कर रहा है कि नहीं, नहीं, स्मॉल लेटर में बी जो है वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक हो गया। ये वाला बड़े वाला उन्होंने पूछा हुआ, छोटे वाला नहीं, बड़े वाला। ठीक है, तो इसमें आएगा डज नॉट। नोटबुक डैश द सेट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ अ स्कूल बैग, स्कूल बैग में जो आर्टिकल्स है वो नोटबुक में इसमें इंक्लूड होती है, तो ये भी रुकन यानी कि बिलोंग्स टू। लाइन, द सेट ऑफ जंगल एनिमल, जंगल का जानवर है, ये भी सेट, तो इधर आएगा बिलोंग्स टू। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।